हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स, बेसिक फॉर्मूले हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उसी लेक्चर में। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छी तरह से देखा और समझ लिया होगा। और आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं इन्हीं बेसिक रूल्स के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में समझे थे। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अच्छी तरह देखें और समझ लें, और जो फॉर्मूले हैं उनको एक जगह कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और इसीलिए हमने भी यहां पर ये फॉर्मूले लिख दिए हैं, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको रेफरेंस दे पाऊंगा किस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस बेसिक रूल को किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सपोज क्वेश्चन हमें गिवन है y इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर 5। तो हमें क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए किस तरह से कहा जाएगा। हमें पता है कि जब हम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं तो ये काम में लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वाला ऑपरेटर लगता है, इसी तरह डिवाइड के लिए है और मल्टीप्लाई के लिए है। तो जब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो ये इसका ऑपरेटर है, ये आपको यूज करना है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, आप लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम x के रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आप इस तरह लिख देंगे, जो आपका y है इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं आप। जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखना पड़ेगा आपको भाई ये किस बेसिक रूल से मैच कर रहा है। तो बेसिक रूल्स की जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्वेश्चन होता है, और राइट हैंड साइड पे उसका सॉल्यूशन है कि किस तरह से आपको उसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो x रेज टू दी पावर n वाली चीज है, यहां पर x नीचे है और पावर जो है वो इसके सर पे बैठी हुई है। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर है nx n-1, यानी कि 5x 5-1 विच इज इक्वल टू 5x रेज टू दी पावर 4। तो dy अपॉन dx हो गया 5x रेज टू दी पावर 4। आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी तरह से। तो एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, y इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। ये पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इस तरह से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको देखकर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भाई क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जब तक हमारे पास प्लस या माइनस लगा हुआ है, इसको आसान करने के लिए और समझाने के लिए हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब तक हमारे पास प्लस या माइनस है तो हमें कुछ भी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सबको एक जगह पर रख देंगे। देखिए किस तरह से हमें क्या बताना है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो हमने ही बताया। उसके बाद भाई क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम देखेंगे y का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है, dy ओवर dx। अब इसको देखिए, हमें इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो मैं एक बात इस तरह से लिखकर दिखा देता हूं आपको। ये ऑपरेटर आ गया और इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी वैल्यू यहां पर कहां कहां पर हमें मिल रही है। तो पहले देखिए x रेज टू दी पावर 3, यानी कि x रेज टू दी पावर n बन रहा है। तो ये हो जाएगा 3x रेज टू दी पावर 2। भाई 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि n-1 करेंगे ना। n कौन है यहां पर? 3। तो 3 में से एक या 2 बचे, फिर जो आपका प्लस है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, सही है ना। अब आपके पास आया 4x। 4x आप सोचेंगे भाई किस में मिल रहा है। हाथ के हाथ क्वेश्चन करते करते कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए, ताकि मुझे भी लगे आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 जो है cx, कांस्टेंट के साथ x है। तो जब कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है तो x इसको छोड़कर भाग जाएगा, कांस्टेंट अकेला बचेगा। तो यहां पर सिर्फ 4 आ गया, माइनस का माइनस आ गया एज इट इज। अब आया 5। तो 5 क्या है भाई? 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप देखेंगे कांस्टेंट कांस्टेंट, यहां पर देखा कांस्टेंट अकेला बचा हुआ है। कांस्टेंट अकेला है तो दुश्मन ने इसको मार दिया, और ये कितना बचा? 0, ठीक है ना। तो आंसर आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
dy ओवर dx की वैल्यू आ गई 3x² प्लस 4। चलिए इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमसे कहा जा रहा है y हमारे पास है, देखिए log x प्लस 4x²। ये क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करिए। तो आप बताएंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे? वेरी गुड, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और y का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे भाई? dy ओवर dx। अब इधर की जो कहानी है उसको हमें देखना है, तो एक बार तो हम ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं कि हम जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं log x प्लस 4x²। अब इसमें समझिए, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले log x क्या आ जाएगा? 1/x। तो इसी तरह से आपको ये सारे टर्म्स याद कर लेने हैं ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। फिर हमने देखो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस अपनी जगह पे आ गया। अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4x²। तो इस टाइप के जब टर्म्स आपको मिलेंगे जिसमें देखिए यहां पर एक तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और फिर एक वेरिएबल भी है ना। तो जो कांस्टेंट है वो तो आप एज इट इज लिखेंगे और इनटू लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है ना, नहीं है ये मल्टीप्लाई है। अब x² की बात करनी है। x² का मतलब है x रेज टू दी पावर n। x रेज टू दी पावर n का आपको पता है nx n-1 होता है आंसर, यही तो है nx n-1। तो n कौन है यहाँ पे? 2, x आ गया और n-1। तो ये आ गया देखिए 1/x प्लस 4 इंटू 2x, क्योंकि इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा। अब आप यहां पर 1 है, लिखिए मत लिखिए, बराबर है। तो ये आ गया देखिए 1/x प्लस 4 2 8 और x। ये आ गया बेटा आपका आंसर। और इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन ये हमारे सामने आ गया, सही है ना। और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। कहा जा रहा है y इक्वल्स टू 5 रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर x। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कहा गया है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम बताएंगे इनको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बता देंगे भाई dy/dx आ गया इक्वल्स टू, एक बार बता दिया जाए यहां पे भाई हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बस अब आप फ्री हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे सोचना है अच्छी तरह से और लिख देना है 5 रेज टू दी पावर x। सोचेंगे भाई x की पावर n, नहीं ये तो नहीं है, तो x नीचे है। e की पावर x, ये भी नहीं है भाई, यहां पे तो e होना चाहिए ना इसकी तरह। तो इसका आंसर तो ये मिल रहा है आपको। फिर देखिए a रेज टू दी पावर x, यही वाला है। a जो है हमने कहा था कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, x उसके सर पर बैठा हुआ है, तो यही है। इसका आंसर क्या बताया गया है? देखिए a रेज टू दी पावर x log a। यहां पे a कौन है? 5 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इस तरह लिख लेंगे प्लस। अब e रेज टू दी पावर x है, सबसे आसान यही है क्योंकि इसका आंसर वही है जो क्वेश्चन है। तो बस यही आपके पास आंसर आ गया, dy/dx लिख देंगे। और इसका डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया? 5x log 5 प्लस e रेज टू दी पावर x। आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हमें एक बार आप बता दीजिए। बताने का तरीका बहुत आसान है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि मैं समझ पाऊंगी हाँ भाई आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आपको मजा भी आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर पाए और इन फ्री वीडियोस का जो बेनिफिट है वो सभी तक पहुंच पाए, है ना। हम चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो आइए बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है y इक्वल्स टू √x। तो देखिए वैसे तो हमें ये पता है कि √x का जो आंसर है वो होगा 1/2 √x। लेकिन अगर ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता कि एक बड़ा सा क्वेश्चन है उसके साथ में लगा हुआ है √x, तो आप डायरेक्ट लिख देते। लेकिन क्योंकि यही बेचारा छोटा सा एक क्वेश्चन है तो जरा टीचर भी खुश हो जाएगा, उसे अच्छा भी लगेगा, हाँ भाई आपने कुछ मेहनत करी है। तो हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस √x का आंसर 1/2 √x कैसे आता है, जरा समझते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को और इसको ऐसे लिख देंगे
हमें ये पता है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी पावर हाफ करनी है आपको। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का तो आ जाएगा dy अपॉन dx, इसको समझिए। अब आप देखेंगे भाई ये किस बेसिक रूल में मैच हो रहा है, बस इतना ही करना है आपको। हर क्वेश्चन में पहले तो ये समझना पड़ेगा ना किस रूल में आप इसको लेकर जाएंगे ताकि उसको सॉल्यूशन कर पाए। तो ये x रेज टू दी पावर n बनेगा। तो जब ये x रेज टू दी पावर n बन जाएगा तो हमें पता है n x n माइनस वन करते हैं, क्या करते हैं, n x n माइनस वन। तो ये हो जाएगा देखिए 1 अपॉन 2 x, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। और ये आप यहां पर करके देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। भाई 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे आप तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 हो गया, तो 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचा और 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। जब ये नेगेटिव आ रहा है तो जब भी आप अपना क्वेश्चन एंड करेंगे ना तो पावर उसके नेगेटिव में नहीं छोड़नी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव कर देंगे। पावर पॉजिटिव कैसे होगी कि इस पूरे टर्म को, जिसकी पावर है ना, इसको उठाकर हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। अगर ये ऑलरेडी नीचे होता और माइनस में होता तो इसको ऊपर ले जाते, बस इतना काम करना है, ठीक है ना। तो आप समझिए जरा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये है x की पावर हाफ। अब ये माइनस की जगह प्लस में कन्वर्ट हो गई, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पावर हाफ का मतलब क्या बता रहे हैं, रूट एक्स। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और फिर आप लोगों की छुट्टी। चलिए देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे भाई अभी तक सर ने हमें ऐसे तो कुछ करवाया नहीं है जो इस डिजाइन का बन रहा हो, तो हम सॉल्व कैसे करें। तो आपको करना क्या है बेटा, पहले इसको डिफरेंशिएट करने की जगह इसकी जो पावर है ना, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये a है, ये b है, ये होल स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या बताएंगे आप कहेंगे सर a स्क्वायर करिए, b स्क्वायर करिए और 2ab कर दीजिए, तो ये आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं इसको करूंगा, तो a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8x आ गया। ये आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया है ना। अब क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही कहानी भाई, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार लिखकर दिखा दे रहे हैं, टीचर भी खुश आप भी खुश। अब हमें क्या देखना है कि बेसिक रूल में जाइए और चेक करते जाइए भाई कहां कहां पर है। तो 4x स्क्वायर, अभी हमने देखा कि अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है और फिर एक इस टाइप का वेरिएबल दे रखा है, 4 को एज इट इज लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर के डेरिवेटिव से। तो x स्क्वायर मतलब x की पावर n, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस, जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जाया करेगा। इतना परफेक्ट हो जाएंगे आपके अगर आप सो रहे हैं आराम से। आपको छोटा भाई आया है कोई ऐसा जो आप भाई पढ़ चुके थे, तो छोटा भाई आपका आया, कजिन आया, कोई भी आया, बोला यार ये वाला आंसर बताना, वैसे नींद में उठा रहा है, अरे सुनो यार ये वाला आंसर बता दो, तो आप कहेंगे हैं एक्स की पावर n माइनस n माइनस 1, तो ऐसे बता दिया करोगे नींद में, ठीक है। वो जब भी बता पाओगे जब इस तरह से प्रैक्टिस बढ़िया कर लोगे। तो 4 देखिए भाई, 4 आपका ये रहा, कांस्टेंट अकेला रह गया, तो ये बेचारा खत्म हो गया, 0 बचा। 8x का 8 बचेगा, तो आंसर हमें मिल गया 4 इंटू 2 8x प्लस 8। अब यहां से अगर आप चाहें तो टीचर को खुश करने के लिए और एक स्टेप बढ़ाने के लिए अपने आंसर में ये कर सकते हैं कि इसमें अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लें। 8 हमारा दो तरफ है,
तो ये बचेगा x प्लस 1, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आज बेटा हंसी मजाक में इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है और बेसिक रूल की हेल्प से छोटे छोटे क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज हमने देख लिया है। इसी तरह बेटा दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ नए रूल्स के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपको सिर्फ करना ही है एक फेयर रजिस्टर अपना मेंटेन कीजिए, रेगुलरली इन वीडियोस को देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन आकर आप हमसे पढ़ पाए तो शोएब सर क्लासेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर आपको गिवन है 7906001626। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ परेशानी है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है शायद शोएब सर क्लासेस ही पूरे अलीगढ़ में ऐसी एक वाहिद कोचिंग है जहां से बच्चों की मैथ्स में बैक नहीं लगती है और माशाल्लाह जो स्कोर है वो 95 98 तक चला जाता है लोगों का मैथ्स में। तो आपको सिर्फ करना क्या है, अच्छी तरह से देखना और समझना है जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वही चीज पढ़ाई जाती है जो इंशाल्लाह एग्जाम में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये नहीं होता कि इतनी मोटी बुक है वो इतनी मोटी बुक आपको पढ़ाई जाएगी। इतनी मोटी बुक में से इंपॉर्टेंट इतना मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसको आप 5 बार प्रैक्टिस करके इतना ही कर लेंगे। वो चीजें आपको इससे हट जाती हैं जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि सोते सोते नींद में भी आप उनको सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। अब आपको करना क्या बेटा, इनको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।